नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद नेहा मिश्रा में। मैं हूँ नेहा मिश्रा और आज का ब्लॉग है मेरा वर्क फ्रॉम होम डे, जो ख़त्म होता है एक थकी हुई लेकिन सुकून भरी रात के साथ। वर्क फ्रॉम होम सुनने में जितना कंफर्टेबल लगता है ना, उतना होता नहीं है यार। घर ही ऑफिस बन जाता है और ऑफिस घर की हर कोने में फैल जाता है। सुबह लैपटॉप खोलते हैं तो पता ही नहीं चलता कब शाम हो जाती है। मीटिंग्स के बीच कॉफ़ी ठंडी हो जाती है और कभी कभी लंच भी लेट हो जाता है। यह है वर्क फ्रॉम होम वर्किंग मॉम की असली रियलिटी। आज भी कुछ ऐसा ही दिन था। बैक टू बैक कॉल्स, मेल्स, डेडलाइंस और साथ ही साथ घर की जिम्मेदारियाँ। कभी बच्चे की आवाज़, कभी किचन से आती प्रेशर कुकर की सीटी, सब एक साथ चलता रहता है। देखिए, वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा तो इशू होता है, बिकॉज आप घर पे काम कर रहे हो ऑफिस का, तो घर के काम भी तो हैं, साथ साथ ऑफिस का काम भी है। रात हुई, लैपटॉप बंद किया और तब लगा कि हाँ, अब दिन सच में ख़त्म हुआ। अभी किचन में हूँ और फैमिली के लिए बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। कटहल इनका फेवरेट है और मुझे लगता है कि ऑफिस से आने के बाद अगर अच्छा खाना मिल जाए ना, तो दिन की जो दिन भर का स्ट्रेस होता है ना, रात को थकान दूर हो जाती है। आपका स्ट्रेस कम कर देता है अगर खाना अच्छा हो तो। क्योंकि लंच टाइम में खाना हम खाते हैं, गर्म तो करते हैं, बट उतना घर वाला टेस्ट तो नहीं आता बिल्कुल, जो फ्रेश खाना बना हुआ होता है। तो मैंने कटहल की सब्ज़ी किसी अलग तरीके से बताई, बिकॉज एक मेरी आंटी है, उन्होंने मुझे बताया था कि कटहल को फ्राई करके बनाओ तो काफ़ी टेस्टी बनता है। मैंने उनके हाथ आज तक जैसे वो बनाते वैसा टेस्ट तो मुझे आज तक नहीं मिला मेरे अपने हाथ से, बट फिर भी मैं बना लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, कटहल को फ्राई करती हूँ, उसमें ही ऊपर से हल्का भुन जाता है, फिर प्याज डालती हूँ और फिर मसाले वगैरह डाल के हल्का पानी डाल के सीटी लगा देती हूँ। सबका सबका ये सब्ज़ी बनाने का अलग अलग तरीका होता है, मेरा अपना तरीका है और लोगों का अलग। बट मुझे कटहल की सब्ज़ी ना इस तरीके से बनाने में ना चिकन वाला फ्लेवर का टेस्ट आता है। घर में नॉनवेज तो बनता नहीं है और इसमें हम चिकन वाला फ्लेवर ले लेते हैं कि हाँ, बहुत चटपटा है, स्पाइसी सा अच्छा लगता है। और बिहारियों को तो वैसे ही तीखा चटपटा पसंद है। तो इस तरीके से मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही थी। फिर मेरा बच्चा भी है साथ में, कभी मम्मा क्या कर रही हो, कहीं मम्मा ये दे दो, कहीं मम्मा वो दे दो। तो वर्किंग मॉम होने का मतलब है हर रोल के साथ जीना। ऑफिस में प्रोफेशनल, घर में माँ और कहीं ना कहीं खुद के लिए थोड़ी सी जगह ढूंढना भी। अब बात करते हैं मेरी हेल्थ रूटीन की, जिसको मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बट ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमें हवा पानी सब लगता है। कुछ लोग होते हैं ना, जिन्हें कितना भी खा ले वो मोटे नहीं होते, बट हम ऐसे नहीं हैं। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो उससे भी 1 किलो वेट बढ़ ही जाएगा, कम होने का कोई उम्मीद नहीं है। तो वर्क फ्रॉम होम में सबसे ज़्यादा क्या सफ़र करता है, वो है बॉडी। ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाती, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है और टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चलता। ऑफिस में हम जाते हैं ना, तो अपने लंच टाइम में आपने नीचे घूम लिया, बीच में कभी किसी से बात करनी हो अपने टीम मेंबर के साथ, तो आपको जाना पड़ता है, वॉक करना पड़ता है, तो वॉक हो जाती है। बट घर पे नहीं हो पाती। घर पे आप एक जगह पे बैठ जाते हो, सुबह से शाम उसी में निकाल देते हो। इसलिए आज रात को मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए बनाऊंगी एप्पल, बीटरूट, कैरेट और आंवला का फ्रेश जूस। ये सिर्फ जूस नहीं है, ये एक छोटा सा प्रॉमिस है खुद से। क्योंकि एप्पल एनर्जी देता है, बीटरूट स्टेमिना बढ़ाता है, कैरेट स्किन और आइज के लिए अच्छा है और आंवला इम्यूनिटी के लिए। वर्क फ्रॉम होम के बाद बॉडी को ये केयर मिलनी ही चाहिए। कभी कभी वर्किंग मॉम्स के मन में गिल्ट आ जाता है, घर पर होकर भी बच्चे के साथ कम टाइम और काम करते हुए भी लगता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। पर धीरे धीरे समझ आता है कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, पर हर दिन सिंसियर होता है, बिकॉज हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हैं। रात का टाइम मेरा रिफ्लेक्शन टाइम होता है। सोचती हूँ आज क्या अच्छा किया, क्या और बेटर कर सकती हूँ और कल खुद के लिए थोड़ा और काइंड कैसे बनना है। बिकॉज हम जब इतना काम खुद मैनेज करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन हमारे अंदर होता है। तो जब मेरा बच्चा पास आकर चुपचाप बैठ जाता है ना, तो लगता है कि हाँ, प्रेजेंस की सबसे बड़ी चीज़ होती है। परफेक्ट शेड्यूल नहीं, परफेक्ट रूटीन नहीं, बस साथ होना ही बहुत बड़ी बात है। ये ब्लॉग सिर्फ कुकिंग या जूस का नहीं है, या उस इमोशनल जर्नी का हिस्सा है जो हर वर्किंग मॉम रोज़ जीती है, बिना शोर मचाए, बिना कंप्लेन किए, बस जिए जा रही हैं। कोशिश करिए कि सबको भी खुश रखे और अपने आप को भी खुश रख पाए। क्योंकि ट्रस्ट मी, जितने ही मॉम्स हैं ना, सुबह जब बच्चा बोलता है ना मम्मा ऑफिस मत जाओ, तो लिटरली बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि किस तरीके से हम अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं कि हाँ, जाए हम ऑफिस। और ज़रूरत भी है, क्योंकि हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आपको भी, अगर वो लड़का है, अगर वो लड़की है,
कि बेटा हिम्मत तो रखना पड़ेगा, यू हैव टू बी स्ट्रांग, कि आप दुनिया में खड़े हो सके, अपने लिए कुछ कर सके, अपने लिए जी सके। सो वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्राउड टू बी अ वुमेन एंड ऑलवेज बी प्राउड टू योरसेल्फ। अपने आप से हमेशा प्राउड करना सीखो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम करती हैं और रात को थक कर भी फैमिली और खुद के लिए अच्छा करने की कोशिश करती हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। याद रखिए, परफेक्ट मॉम बनना ज़रूरी नहीं, हेल्दी, हैप्पी और इमोशनली स्ट्रांग मॉम बनना ज़रूरी है। बिकॉज आप खुद हेल्दी रहोगे तभी आप अपने बच्चे को हेल्दी और हैप्पी रखना सीख पाओगे, कि वो कैसे हैप्पी है, वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों में कैसे खुशियाँ ढूंढ सके। ये बच्चे कि आज के टाइम में क्या होता है, बच्चे ना, पहले जब हम लोग छोटे थे तो हमारा बहुत बड़ा सर्कल था, हमारे मम्मी पापा हमें छोड़ दे थे कि हाँ खेलो, तो हम खुद की चीज़ें टैकल करना जानते थे। बट आजकल बच्चे रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में या 2 BHK 3 फ्लैट में, वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है। आप जाते हो, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप के बच्चे रहते हैं जिनके साथ उन्हें खेलना पड़ता है। बस वो घर वाला, अभी भी मेरा बच्चा घर जाता है ना तो ही इज़ फ्री, कि वो आराम, वो घर में मेरे पास आता भी नहीं, बस रात को सोने आता है। उसके इतने दादाजी मिल जाते हैं कि वो बस बाहर ही रहता है घर के, कि मैं भी छोड़ देती हूँ, खेलो बेटा। वहाँ का वाइब भी इतना अच्छा है, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि वो उनका हेल्थ के लिए भी अच्छा है और काफ़ी उन्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। सो दैट इज़ वेरी गुड। आजकल बच्चे ना, वो एनवायरनमेंट उन्हें नहीं मिल पा रहा बाहर, जहाँ नोएडा, दिल्ली या कहीं भी, मुंबई, पुणे, कहीं भी रहे, क्योंकि आजकल सेफ्टी कंसर्न भी बहुत ज़्यादा है। हम अपने बच्चे को अकेले छोड़ भी नहीं सकते। पहले मम्मी पापा हमें किसी अंकल के घर पे छोड़ देते थे, देवे, मतलब उन्हें कोई टेंशन नहीं हुआ था। आज ऐसा नहीं, आज तो आप स्कूल भी भेजते हो, वहाँ भी टेंशन रहता है कहीं कुछ गलत तो नहीं है। बहुत सारे डे केयर के बहुत सारे सिनेरियो सुनने को मिले। सो देयर आर सेवरल केसेस। तो इसलिए पेरेंट्स भी थोड़े से डर के माहौल के बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और बच्चा ही मम्मी पापा के बिना, मेरा बच्चा नहीं खेलता मेरे बिना, मतलब उसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। वो किसी के यहाँ जा रहा है, वो अकेले किसी के यहाँ नहीं रह सकता। तो अगर आपको ये वर्क फ्रॉम होम नाइट रूटीन ब्लॉग रिलेटेबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।